जेड टीवी के आज के लेटेस्ट एपिसोड में जगधात्री गौरव मेहता के फोन ने हमारी मदद की फोन की लोकेशन पता करने में। और बस अभी तक तो पुलिस वहां पर पहुंच भी चुकी होगी उसी लोकेशन पर, और फोन भी रिट्रीव कर ही लिया होगा। माया हैरानी से जगधात्री को इतना कैसे मालूम है। जगधात्री अनुषा से पहले बात कर चुकी थी। जगधात्री, हेलो अनुषा, मैंने अर्णव के केस से रिलेटेड वो वायरल वीडियो जो थी ना, वो फॉरवर्ड की है तुम्हें। क्राइम सीन से रिलेटेड ही। उसमें राइट साइड कॉर्नर पे लाइट ब्लिंक हो रही है। मुझे शक है कि गौरव मेहता का फोन वही है। प्लीज चेक। अनुषा, इन्वेस्टिगेटर, आपका डाउट बिल्कुल सही है बॉस। मैंने अभी IMEI नंबर से फोन की लोकेशन क्राइम सीन ही ट्रेस की है। जगधात्री, परफेक्ट। एजेंट ऋषभ को बोलो कि वहां पर जाकर वो फोन रिट्रीव करे। ओके। अनुषा, ओके बॉस। तपस्या, कौन सा फोन? किसका फोन मिसिंग है? तुझे कुछ समझ आ रहा है तू क्या बोल रही है? और इस फोन से क्या प्रूव हो जाएगा जगधात्री? मिनिस्टर साहब, गुस्से में कुछ प्रूव नहीं होगा। ये सब लोग हमें गुमराह कर रहे हैं। इस वीडियो में सब साफ दिख रहा है कि खून हुआ है। ये दोनों लोग अंदर घुसे और इस लड़के ने उस लड़के को धक्का देकर खून कर दिया। और कोई दूसरा रिकॉर्ड भी होता ना तो वही दिखता। और उस कमरे में इस लड़की और उस लड़के के अलावा था ही कौन? फिर कौन सा नया एंगल निकल आएगा नई रिकॉर्डिंग में? जगधात्री, सर, उस वीडियो से यही प्रूव होगा कि जब गौरव अर्णव को कमरे में ले गया तो वहां पर कोई तीसरा इंसान ऑलरेडी मौजूद था। TPSIA, चिल्लाकर, मतलब तू कहना क्या चाहती है? पहले 2 फोन्स थे और फिर 3 लोग हो गए। जगधात्री, तू क्या बकवास कर रही है? तुझे कैसे पता ये सब? जगधात्री, तीसरा इंसान होने का प्रूफ ये वीडियो खुद है। ये वीडियो आपको कहां से मिली मिनिस्टर साहब? क्योंकि ये CCTV की फुटेज तो नहीं लग रही है। जगधात्री, आगे समझाते हुए, ये वीडियो देखिए एक बार और। लग नहीं रहा कि कैमरे को पर्टिकुलर एंगल पर ही सेट किया जा रहा है। कैमरे में, वीडियो में मूवमेंट भी है। दिखाई दे रहा है ना? जगधात्री, आखिर में तो इस वीडियो से प्रूव हो जाता है ना कि गौरव और अर्णव के साथ आपका वो जादुई रिकॉर्डिंग करने वाला जादूगर ऑलरेडी मौजूद था। जगधात्री, पर वो है कौन? वो इंसान है, ये मंत्री साहब का बेटा है। इसको तो आपने पहचान ही लिया होगा क्योंकि हमारे साथ ये मौजूद है। क्या हुआ मिनिस्टर साहब? आपकी जुबान अचानक से बंद क्यों हो गई? माया कहती, ये पार्टी जो हुई थी वो तो 2nd ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स की थी ना, तो आपका बेटा वहां पर क्या कर रहा था? मिनिस्टर, इसका तो अपना बिजनेस है, तो अब पार्टी में जाना भी कुछ क्राइम है क्या? सिर्फ पार्टी में जाने से ये प्रूफ नहीं होता कि मेरा बेटा उस कमरे में था। माया, कोई बात नहीं, जब फोन रिट्रीव होगा ना तो ये बात भी प्रूफ हो जाएगी कि गौरव और आरना के साथ एक और इंसान वहां पर मौजूद था। और अगर आरना ने मर्डर नहीं किया है तो हो सकता है ना कि तीसरे इंसान का ही मर्डर में हाथ हो। अब ये बताइए मिनिस्टर कि आपका बेटा इस पार्टी में क्या कर रहा था? क्योंकि वो पार्टी तो स्पेशली मेरी बहन आरना के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी, राइट? बेटा डरते हुए, पापा मैंने कुछ नहीं किया पापा। ये मुझे नहीं पता ये सब क्या कह रहे हैं, मैं नहीं जानता कुछ। अरे, मैं तो बस अपने कुछ दोस्तों के साथ ऐसे ही उस पार्टी में चला गया था। मिनिस्टर, घबरा मत बेटा, इससे कुछ प्रूफ नहीं होगा। ये सब टाइम वेस्ट करने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना रही हैं। अगर कुछ पुख्ता सबूत होता ना तो पुलिस अभी वारंट के साथ आई हुई होती। क्राइम तुम्हारी घर की बेटी ने किया है और तुम सब लोग पुलिस के काम में दखल दे रहे हो। इंस्पेक्टर, अरेस्ट करो इस लड़की को। मंत्री, डोंट यू डेयर इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, पीछे हटिए सर, नहीं तो हमें आपको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। माया, जो भी करना है आप बाद में कर लीजिएगा। एक बार सारा सच सबके सामने आ जाए तब जो करना है कर लीजिएगा। वैसे भी आप सबने सुना ना जगधात्री ने क्या कहा? प्रूफ रिट्रीव हो रही है, वो हो जाए उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जगधात्री, हाँ मिनिस्टर। अब ये बताइए कि आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या छुपा रहे हैं आप? मिनिस्टर, सवाल के घेरे में तुम्हारी बहन अर्ना है तो हमसे ये सवाल जवाब करना बंद कर दो। सबने देखा है पार्टी में उन दोनों की लड़ाई हुई। वो दोनों अंदर घुसे और उस लड़की आरना ने गुस्से में उसे मार डाला। पुलिस गुस्से में नहीं, सेल्फ डिफेंस में। पुलिस, SP साहब आप यहाँ? SP, इस केस में हमें कुछ नए पहलू मिले हैं जिसके बारे में कमिश्नर साहब की टीम से अभी डिस्कस करके आ रहा हूं, और हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। महेश देशमुख, कैसा सबूत मिला है आपको? SP, यह पेन ड्राइव एक बार प्ले कीजिए, इसमें गौरव मेहता के मोबाइल की रिकॉर्डिंग है, प्लीज चेक इट।
जगधात्री जी, मंत्री, यह वीडियो झूठा है, गलत है। यह कुछ नया प्लान किया है इन्होंने मेरे बेटे को फंसाने के लिए। मैं नहीं मानता इसे। एसपी सर, अब आप हमारी ड्यूटी के बीच में आ रहे हैं, प्लीज दूर रहे। मंत्री, बीच में? तुम जानते हो ना मैं कौन हूं? कैबिनेट मिनिस्टर हूं मैं। एक फोन लगा के ना तेरी वर्दी उतरवा सकता हूं मैं। जब मैंने कहा ना यह वीडियो फेक है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। एसपी, यह वीडियो कमिश्नर साहब की टीम ने लोकेशन से निकाल कर मेरे पास भेजा है, वो भी हैंड टू हैंड। तो इसके साथ छेड़छाड़ पॉसिबल ही नहीं है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं सर। जगधात्री कमिश्नर से पहले बात कर चुकी थी। सर, मुझे पूरा यकीन है कि यह सब कुछ किसी के कहने पर ही हो रहा है, सब कुछ प्री प्लान्ड है। सर, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मुझे इस केस में इन्वॉल्व होने दीजिए। कमिश्नर, फोन पर जिस तरह का प्रेशर ऊपर से आ रहा है, मैं समझ सकता हूं कि कौन इन्वॉल्व हो सकता है, पर अगर तुम सबूत ले आओ तो मैं कुछ कर सकता हूं। महिला, फोन पर मैं जानती हूं अन्ना इनोसेंट है। ओके सर, आई विल डू माई बेस्ट यह प्रूव करने के लिए कि अन्ना इनोसेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जगधात्री, क्या हुआ मंत्री जी? आप तो देशमुख फैमिली से माफी मंगवाना चाहते थे, नाक रगड़वाना चाहते थे इनकी, पर अफसोस आप खुद माफी मांगने के लायक ही नहीं रहे, क्योंकि अगर आप माफी मांग भी लेते हैं तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आपको बचा नहीं पाएगा। गौरव का ये वीडियो प्रूफ करता है कि आपने अपनी कुर्सी, अपनी पावर, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके सबूत को टैंपर करने की कोशिश की और अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, एक इनोसेंट को फ्रेम करके। जगधात्री, पर आपको पता है सच्चाई की खूबसूरती क्या है, कि आप कितना भी सच को छुपाने की कोशिश क्यों न करें, पर सच्चाई एक न एक दिन सबके सामने आ ही रहती है। मायाखती है मिनिस्टर, अगर इस केस में आपने कुछ भी अंडर द टेबल करने की कोशिश की ना, तो कल के सारे पेपर्स में, सभी फ्रंट पेजेस में कैबिनेट मिनिस्टर की बेटी की अरेस्ट की न्यूज तो होगी, लेकिन मेरा मीडिया हाउस आपकी हिस्ट्री को भी कवर करेगा, आपकी सारी फाइल्स रीओपन होंगी। तो आप सोच लीजिए, रेजिग्नेशन तक का भी टाइम नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए आई सजेस्ट आप चुपचाप बैठिए और पुलिस को उनका काम करने दीजिए। बहुत हो गई आपकी मनमानी, अपनी पावर का मिसयूज करते हैं ना आप, तो अब मैं आपसे आपका पावर ही छीन लूंगी। इंस्पेक्टर, अरेस्ट ही मिनिस्टर के बेटे को। एक मिनट, और तू पीछे छुपा खड़ा क्या? तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बहन का मोलेस्टेशन करवाया, वीडियो रिकॉर्डिंग की, मर्डर के झूठे केस में फंसाया, हमसे बदला लेना चाहता था ना तू? मिनिस्टर का बेटा खता है ब्रो, यू मेस्ड विद द रोंग पीपल, द रोंग पीपल। मिनिस्टर का बेटा, देखिए आई एम सो सॉरी मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं आपकी पूरी फैमिली से माफी मांगने के लिए रेडी हूं, बस प्लीज मुझे जेल नहीं जाना है। जगधात्री, अब तू माफी मांग रहा है? शुक्र मना कि मैं लॉ एंड ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करती हूं, वरना आज तो मेरे घर से जिंदा लौटने की हालत में भी नहीं होता। अफसर, ले जाइए इसे। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। मायाखती है मिनिस्टर, कल का न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़िएगा, आपकी फोटो के साथ साथ ना ये भी मेंशन होगा कि आप जैसे लोगों के पावर में रहते हुए देश की जनता, देश की बेटियों के साथ क्या होता है। रुद्रा, जो अपनी बहन के लिए चिंतित है लेकिन शिवाय पर गुस्सा निकाल रहा है। शिवाय, जो शांत है और बहन की मदद कर चुका है। अरुणा, जो डरी हुई और भावुक है। रुद्रा शिवाय को उंगली दिखाकर बात कर रहा है। रुद्रा, तुझे ना ज्यादा क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, समझा? ये सब देख के इतना खुश मत हो। जो कुछ भी हुआ है ना अरुणा के साथ, इस सब में तेरी गलती है। यू नो दैट, राइट? जब मैंने उस दिन उसको मना किया था, तो फिर क्या जरूरत थी ड्रॉप करने की? नहीं जाती, अच्छा खासा अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रही होती। न जाती, न ये सब होता। रुद्रा, आगे बढ़ते हुए तो ध्यान रख, ये जो कुछ भी हुआ है ना, तेरी वजह से हुआ है। और अगर तुझे भाई बनने का इतना शौक है ना, तो अपने लिए एक बहन ढूंढ ले, लेकिन मेरी बहन से दूर रह। अरुणा और परिवार के बाकी लोग हैरान और दुखी दिखते हैं। शिवाय शांत खड़ा है। शिवाय, शांति से, मैं तो समझा, लेकिन पता नहीं तू कब समझेगा। छोटे, देख छोटे, अरुणा तेरी छोटी बहन है, तो उसे कंट्रोल करने की बचकानी हरकत छोड़ दे। अब हम बड़ों का काम है कि अपने छोटों को खुला आसमान दे और बाकी दुनिया पर नजर रखें, ताकि वो दुनिया उनके साथ कुछ गलत न कर सके, न कि उन पर नजर रखें और उन्हें घरों में बंद कर दें। समझा? जितनी जल्दी समझेगा उतना अच्छा होगा तेरे लिए। रुद्रा, गुस्से में, यू नो व्हाट, मुझे कुछ समझने की जरूरत है नहीं, स्पेशली तुझसे। तू इस घर में गेस्ट है ना, तो गेस्ट की तरह रह और समय मिलते ही निकल ले, समझा ना? बहुत हो गया है तेरा, यू ब्लडी फ्रीलोडर।
अरुणा बीच में आकर रोते हुए, भाई प्लीज आप शिवाय भैया को कुछ नहीं बोलोगे, वो कहीं नहीं जाएंगे और कभी भी नहीं जाएंगे। अरुणा शिवाय को गले लगा लेती है। बड़ा भाई और परिवार के बाकी लोग सन्न रह जाते हैं। अरुणा गुस्से और आंसू के साथ, आप भाई होकर मुझे जेल जाने से नहीं बचा पाए, उन्होंने लिटरली मुझे जेल जाने से बचाया है, और आप उन्हें घर से निकालने की बात कर रहे हो? नो, शिवाय भैया यहां से कहीं नहीं जाएंगे। भैया भैया आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप कहीं नहीं जाओगे। भैया भैया आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप कहीं नहीं जाओगे। एक महिला स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। महिला एनीवे कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। जगन काका टीपीएसआई से फसफ्यूसेट हुए कहता है, जगन काका अभी चुप रहो तपस्या, हवा का रुख तुम्हारी तरफ नहीं है, पासा पलट सकता है। आरना शिवाय से रोते हुए, आप प्रॉमिस करो न प्लीज, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। भाई आई प्रॉमिस आरना, लाइफ में आगे जाके मैं कहीं भी रहूं, तू कभी अकेली नहीं रहेगी। तेरी हेल्प करने के लिए, तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तेरा भाई हमेशा खड़ा होगा। आगे घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा है। माया सीढ़ियों से उतरकर आती है और बोलना शुरू करती है। मीडिया कर्मी, मैम बाहर जो मीडिया वाले हैं वो आपसे बात किए बिना जाने को तैयार नहीं है। माया, अगर मीडिया के लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे लगता है मुझे उनसे बात करनी चाहिए। आखिरकार वो भी मीडिया के लोग हैं, हमारी ही इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्हें भी सच जानने का हक है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? माया मीडिया के सामने आती है और बयान देती है। माया, सच आप सबके सामने है। मेरी बहन आरना देशमुख इनोसेंट, बेगुनाह है, और जिस किसी ने भी उसे फंसाया था वो अब सलाखों के पीछे है। माया, मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूंगी मुंबई पुलिस को, जिन्होंने रेशनली और पूरी ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ इस इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया। माया, और उन लोगों को भी थैंक यू कहना चाहूंगी जिन्होंने ऐसे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, जिन्होंने हमारी फैमिली को सपोर्ट किया। मीडिया से अपील, माया आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप सभी लोग जब इस न्यूज को कवर करें, इस स्टोरी को कवर करें, तो प्लीज सेंसिबली, समझदारी और सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता के साथ कवर कीजिएगा। देखिए, एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है। माया, देखिए मैं खुद एक मीडिया हाउस से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं ये मानती हूँ कि एवरी पीस ऑफ आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट, हर खबर जरूरी है, क्योंकि हर आर्टिकल के जरिए हम देश की जनता तक पहुंचते हैं। इसलिए हमारी रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है कि हम बोल्ड और कंट्रोवर्शियल हेडलाइंस की जगह जनता को सच सर्व करें, और हमारी डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मजाक न बनाएं। माया, सो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू। पिता, कौन ऐसे झटके से दरवाजा बंद करता है? रुद्र, वो झटका सुनाई दिया ना आपको? उस झटके का क्या डैड, जो 480 वोल्ट का झटका आपने मुझे अभी बाहर दिया है? चुपचाप आरना की हाँ में हाँ मिला दी। मैं जानना चाहता हूं कि आपने उस शिवाय को जाने क्यों नहीं दिया। पिता, रुद्र मेरी बात सुनो, तुम्हारी बहन आरना एक मुश्किल सिचुएशन में फंसी थी, उस पर मर्डर का इल्जाम था, शिवाय ने उसे उस स्थिति से बाहर निकाला है। आरना उसे एक भाई की तरह मानती है, मैं उसका बाप हूं और उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए मैंने उसे घर में रुकने दिया। रुद्र, आपको आरना के इमोशंस तो क्लियरली समझ आ रहे हैं, पर मेरे इमोशंस का क्या डैड? बचपन से लेकर आज तक आप मुझे कभी नहीं समझ पाए, मेरी मॉम के इमोशंस का क्या? रुद्र, गुस्से में महेश देशमुख का बेटा होना मेरी पहचान है, अगर उस 2 कौड़ी के शिवाय ने मेरी ये पहचान छीनने की कोशिश की तो ये रुद्र आपका बेटा कभी नहीं बनेगा, ये बात आप याद रखिएगा। जगधात्री और एक घरेलू सहायिका किचन में है। जगधात्री चाय बनाने की तैयारी कर रही है। जगधात्री, जी जी मैं बना देती हूँ, बस आप चाय का सामान यहाँ पर रख दो, मसाला चाय के लिए। तपस्या और दीपिका काकी सोफे पर बैठी हैं और जगधात्री को देख रही हैं। वे आपस में चर्चा कर रही हैं। काकी, तपस्या, मुझे तुमसे ज्यादा ना ये जगधात्री इस घर की बहू लगती है, नहीं? आगे मेरा मतलब यह है कि इस जगधात्री ने पूरी जान लगा दी है इस घर को अपना परमानेंट रेसिडेंट बनाने के लिए। आना के साथ पुलिस स्टेशन में रहकर केस सॉल्व कर लिया और अब सबके लिए चाय बना रही है। काकी, व्यंग्य में कुछ है ऐसा जो ये लड़की नहीं कर सकती है? तपस्या, चिढ़ते हुए, काकी आप ऐसे कहिए कि ऐसा कुछ है जो मैं नहीं कर सकती। काकी, अब देखिए मैं ऐसी चाय बनाती हूँ ना, अभी सबके होश उड़ जाएंगे। काकी, तपस्या, आज तो भगवान ही बचाए इस लड़की से। इधर रुद्रा फोन पर एक तस्वीर देख रहा है जिसमें किसी के कान पर चोट के निशान हैं। वह एक मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश कर रहा है। रुद्रा खुद से बात करते हुए, घर का भेदी कोई नौकर ही हो ये जरूरी नहीं, अपना मोबाइल देखो,
पंच करते समय किसी अंगूठी का निशान है। वीडियो में एक फ्लैशबैक सीन आता है जहां जगधात्री एक आदमी का हाथ पकड़े हुए है और उसकी अंगूठी साफ दिख रही है। इधर शिवाय, आजा छोटे, अंदर आजा। छोटे, नो, मैं अंदर नहीं आऊंगा, तू बाहर जाएगा। जा, आरना बुला रही है तुझे बाहर। पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक किया है मेरी बहन पे, पूछे जा रही है। गो। शिवाय हंसते हुए, ब्लैक मैजिक नहीं, केयर कहते हैं इसे, तुझे भी सिखा दूंगा। चल हट, अपनी बहन से मिलने जाना है। शिवाय कमरे से बाहर निकल जाता है। रुद्रा मन में इमोशनल फूल, इडियट, सार्यूडीआरए की साजिश। स्थान कमरे के अंदर। रुद्रा, ये पता लग जाए कि जगधात्री एक नॉर्मल लड़की नहीं है, हम जो ये देख नहीं पा रहे हैं। क्या है? रुद्रा कमरे में रखा सामान उलट पुलट करने लगता है। वो अलमारी और ढेर सारी किताबें चेक करता है। आगे शिवाय और आरना की बातचीत। स्थान लिविंग रूम। भाई, यस प्रिंसेस, फरमाइए, क्या आदेश? क्यों बुलाया? बहन, मैंने तो आपको नहीं बुलाया, मैं तो रूम में जा रही थी पढ़ाई करने। भाई हैरानी से, लेकिन छोटे ने तो बोला कि आरना ने बुलाया है भैया। बहन, भैया। भाई, हाँ सब ठीक है, हाँ ऑल गुड। तू जाके पढ़ाई कर, कुछ चाहिए होगा तो बताना। बहन चली जाती है। शिवाय मन में, अरे यार, मैं भी ना एक नंबर का इमोशनल फूल हूं। मतलब दौड़ दौड़ के क्यों आएगा आरना का मैसेज लेके मेरे पास? उसका बस चले ना तो आंखों से घूर घूर कर मुझे भस्म कर देगा। अरे चाहता क्या है ये? छोटे अभी भी तलाश कर रहा है और अचानक उसे किताबों के पीछे से एक कार्ड मिलता है। रुद्रा, ओह, कुछ तो मिला। कार्ड को घूरते हुए, कार्ड पर मुंबई पुलिस लिखा होता है और जगधात्री की फोटो होती है। छोटे मुस्कुराते हुए, जगधात्री। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।